प्रयास स्टडी के सभी शिक्षार्थियों को स्वागत है। प्राणत्व के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण, अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्राणत्व के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण। पहले वीडियो से हम व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज प्राणत्व के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के दो भेद होते हैं। उच्चारण करते समय फेफड़ों से हवा जब निकलती है तो उस समय जो ध्वनियों की व्यंजन की ध्वनियों की उच्चारण होती है उसको हम अल्प प्राण और महाप्राण दो भागों में बांटते हैं। अल्प प्राण क्या है? जिनके उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती, इन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अर्थात इन व्यंजनों के उच्चारण में हम कम बल या परिश्रम करते हैं और हवा थोड़ा सा कम फेफड़ों से निकलती है। तो ये अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग के क, च, ट, त, प प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पांचवा वर्ण 1, 3, 5 ये प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पांचवा वर्ण को हम लेते हैं। ये अल्प प्राण है। जैसे उच्चारण करने से आप भी अनुभव कर सकेंगे। देख लीजिए, क, ग, व, च, ज, य, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म और उसके साथ अंतस्थ के ये 5 वर्ण रहते हैं। य, र, ल, व, अड़। तो इसी प्रकार अल्प प्राण के ये व्यंजन है। आगे बढ़ेंगे तो महाप्राण क्या है? महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है। अर्थात महाप्राण व्यंजन के उच्चारण समय में हम जोर से फेफड़ों से हवा को निकालना पड़ती है और अधिक परिश्रम करना पड़ता है। प्रत्येक वर्ग का, ये महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का द्वितीय चतुर्थ वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण है। तो देख लीजिए, प्रत्येक वर्ग के क, च, ट, त, प 5 जो वर्ग है ये वर्ग के द्वितीय वर्ण ख और चौथा वर्ण घ है। तो इसी प्रकार च वर्ग में छ, झ, ट वर्ग में ठ, ढ और त वर्ग में ध, थ, ध और प वर्ग में फ, भ ये वर्ण आते हैं। ये महाप्राण है। और इससे हम जानने के लिए, इसको हम आसानी से याद रखने के लिए, तो अल्प प्राण में पहला नंबर, तीसरा नंबर, पांचवा नंबर को हम याद रखेंगे। ये 3 अल्प प्राण है और इसके साथ य, र, ल, व, अड़ ये अंतस्थ व्यंजन को याद रखना है। महाप्राण में ख उच्चारण करने से जोर से हवा निकलना पड़ता है। ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, प, फ, भ इसी प्रकार उच्चारण करते समय हमको अधिक परिश्रम करना पड़ता है और ध्वनि को हक्कार करके बोलना ही पड़ता है। सभी ऊष्म वर्ण, इसके साथ सभी ऊष्म वर्ण ये है स, श, स, ह। ये 4 वर्ण को यहाँ
भी रखा गया है। तो इसी प्रकार उसको याद रखने के लिए हम उसको इसी प्रकार सजावट करके रखा है, आप याद करने के लिए सुविधा होगी। संक्षेप में अल्प प्राण वर्ण की अपेक्षा महाप्राणों वर्ण में प्राणवायु का उपयोग अधिक श्रम पूर्वक करना पड़ता है। तो संक्षेप में ये हम कह सकेंगे, अल्प प्राण वर्णों की अपेक्षा महाप्राण वर्णों में प्राणवायु का उपयोग अधिक श्रम पूर्वक करना पड़ता है। प्राण का अर्थ यहाँ वायु है। तो उच्चारण सही प्राणत्व के साथ करने से, उच्चारण सही प्राणत्व के साथ करने से सुनने वाले आसान से समझ पाएंगे और उच्चारण सही होगी। तो इसलिए इस वीडियो आरंभ से अंत तक देखने से सभी शिक्षार्थियों को धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।